हेलो। यस सर सही। हेलो। हेलो। यार, टॉपिक क्या स्कूल में हुआ है? सर रियल नंबर से चल रहा था। अच्छा, बस यही हो रहा था। जी तुम सर। कैसे अटेंड कर रहे हो क्लास? क्योंकि आवाज अलग से, मतलब थोड़ा दूर से आ रही है, जैसे धीरे आ रही है। बड़ा मुश्किल हो जाएगा ऐसे तो मेरे लिए करवाना। मुझे ना समझ नहीं आ रहा। आवाज तुम्हारी ना थोड़ी बीच बीच में। सर पता नहीं माइक का लेवल आज थोड़ा सा कम है। अपनी तरफ से वॉल्यूम फुल करा हुआ है? करा जी सर, करा हुआ है। चलो ठीक है। तो रियल नंबर, ओके चलो ठीक है। तो अपने आप किया हुआ है पहले रियल नंबर स्कूल में जब हुआ था? नहीं सर। क्या? आवाज नहीं आई। सर अब आ रही है। हाँ। हेलो। यस सर। हाँ, किया हुआ है, तुमने करा हुआ है अपने लेवल पे? कितना करा हुआ है ये चैप्टर? सर अभी तो नहीं करा। अच्छा, चलो। तो रियल नंबर्स में देखो, जब हम बात करेंगे, सबसे पहले एक टर्म आएगी हमारी लेमा। चलो, वैसे बिफोर दैट रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जो हमारे काउंटिंग नंबर हो जाते हैं। अगर उसमें कलेक्शन में हम होल नंबर को भी ऐड कर दें, मतलब जीरो को अगर ऐड कर दें, तब वो हमारे होल नंबर्स बन जाते हैं। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर हम नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड कर दें, तो वो कलेक्शन क्या कहलाता है? इंटीजर। इंटीजर्स हो जाता है। और अगर हम रैशनल नंबर्स, तो नंबर ऑफ द फॉर्म p बाय q, तो वो रैशनल हो जाते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। और जो नंबर p बाय q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, उन्हें क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। इरैशनल नंबर्स हो गए। तो रैशनल, इरैशनल, होल नंबर, इंटीजर, इन सभी का जो कलेक्शन होता है, वो सारे के सारे नंबर मिलाकर हम कहते हैं रियल नंबर्स। राइट। तो अब उसमें से अब हम बेसिक आइडिया पहला जो स्टार्ट करने वाले हैं, टू अंडरस्टैंड दैट, एक टर्म आती है लेमा। लेमा क्या होता है? इट इज ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग द अनदर स्टेटमेंट। मतलब एक स्टेटमेंट जो मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूँ, फिर उसकी हेल्प से कोई नई चीज मैं जब प्रूव करता हूँ, तो वो लेमा कहलाता है। ये सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए है, डेफिनेटली एग्जाम में कोई आपसे लेमा की डेफिनेशन नहीं पूछेगा। और फिर आता है आपका फर्स्ट एक्सरसाइज में जो मेन कंसेप्ट स्टार्ट होने वाला है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब ये क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा? और अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, ये तो मैंने ना किसी पुरानी बुक से लिया है, तो इसलिए उसमें अपडेट नहीं था। अदरवाइज ये स्टेटमेंट जो है, ये 1 मार्कर एग्जाम में आई हुई है। मतलब सिंपली क्वेश्चन दे दिया, स्टेट यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो आपको ये एग्जैक्टली इस फॉर्म में याद भी करना है। तो अब क्या है, लेट मी एक्सप्लेन दैट। फॉर एनी two given positive integers a and b, there exist, क्या exist करता है? यूनिक होल नंबर्स। कौन कौन से? q and r, such that a is equal to pq plus r। a and b ऑलरेडी गिवन थे, और हमेशा ऐसे कोई नंबर एग्जिस्ट करेंगे q and r which satisfy such condition। ये रूल याद करना है। अब ये मतलब क्या हुआ है, ये आप ऑलरेडी 6th क्लास में एक्चुअली पढ़ चुके हैं। अगर आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। प्लस रिमाइंडर। तो एक्चुअल में डिविडेंड क्या था इस केस में? ए। डिवाइजर क्या था? बी। क्वोशंट क्या है, जो हमने कहा ना कि यूनिक नंबर एग्जिस्ट करते हैं,
Q और रिमाइंडर क्या है R। तो यही सिचुएशन एक्चुअल में यूक्लिड डिवीजन लेमा कहा गया। यूक्लिड वाज अ ग्रेट मैथमेटिशियन जो आज से कम 2000 साल पहले हुए थे। तो ही डिड टॉक अबाउट एंड ही इज नोन एज द फादर ऑफ ज्योमेट्री। तो स्टार्टिंग में इन्होंने सबसे ज्यादा इसके बारे में बात किया था। तो एनीवे, डिविडेंड क्या हुआ, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसका मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर या तो जीरो या उससे ग्रेटर हो रहा है, बट इट विल बी ऑलवेज लेस देन बी। बी क्या होता है, डिवाइजर। एल्गोरिथम एक स्टेटमेंट एक क्या होता है, एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स which gives a method for solving a certain type of methods। मतलब आपके पास एक सेट रूल्स गिवन है कि अब ये करना है, अब ये करना है, नेक्स्ट ऐसे करना है। तो वो जो रूल्स होते हैं कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, वो सब हमारे क्या कहलाते हैं मैथ्स में, एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम में हम बात करेंगे एक्चुअल में यूक्लिड डिवीजन लेमा से अब हम आएंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। और लेमा में जो आपको डिफाइन करा गया, अब ये वही टेक्निक बता रहा है किसके लिए, टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। कौन कौन से, वही ए और बी कह दिए, विद अ कंडीशन जो हम हमेशा यूज करेंगे, लेट ए इज ग्रेटर देन बी। तो वो स्टेप्स क्या हैं, चेक देम आउट। स्टेप 1, ऑन डिवाइडिंग ए बाय बी। भाई ए तो बी से बड़ा है ना, तो ए को बी से डिवाइड करा, वी गेट क्वोशंट क्यू एंड रिमाइंडर आर सच दैट ए को लिख दिया बी क्यू प्लस आर, where 0 is less than or equal to r is less than b। सर स्टेप वन फिर से समझाइएगा। ऑन डिवाइडिंग, वो एग्जांपल जब मैं लूंगा ना नेक्स्ट शीट पेज पे एग्जांपल आएगा, तब ये तीनों स्टेप बेटर वे में क्लियर होंगे। ठीक है, वो मैं भी बताता हूँ। इसमें ये कंडीशन फिलहाल के लिए अभी आपने लिख लो हल्का साथ साथ ना रजिस्टर में, क्योंकि वी विल बी यूजिंग दैट। वो एग्जांपल से आई विल मेक इट क्लियर। यस सर। तो इसमें कहते हैं कि अगर स्टेप 2 सिंपल है, आप नॉर्मल डिवाइड करते हैं। चलो मैं एक ये बात करता हूँ, मान लो मैंने 7 से 39 को डिवाइड करा, तो क्या होता है, 7 5 जा 35 और रिमाइंडर कितना कहते हैं 4। तो इस केस में अगर मैं बात करूं, मेरे पास ये क्या था, ए, ये क्या था, बी, ये क्या है, क्यू, और ये क्या है, रिमाइंडर एज आर। तो यही तो हम लिख रहे थे, अगर आप ध्यान से देखो तो 39 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 into 5, या चलो 5 into 7 और प्लस रिमाइंडर एज 4, राइट। तो इसका मतलब ये क्या हो गया था बेसिकली, डिविडेंड। ये 5 यहाँ, चलो क्वोशिएंट पहले लिख दिया मैंने, ये क्या हो गया आपका डिवाइजर, और ये क्या हो गया है रिमाइंडर। तो यही चीज हम एक्चुअली यूज करने वाले हैं इस टेक्निक को, टू फाइंड द एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पता है एचसीएफ कैसे निकालते हैं बेसिक, ये आप ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं सिक्स क्लास से। तो अगर मैं बात करता हूँ एचसीएफ, आपसे पूछता हूँ व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 3 and 4, डू यू नो इट? सोचो। दिस इज एक्चुअली 1। दोनों में से कॉमन क्या फैक्टर है जिससे ये भी डिवाइड हो जाए और ये भी डिवाइड हो जाए, तो इन दोनों का एचसीएफ इज 1। चलो अब
मान लो एचसीएफ पूछा मैंने 3 and 6 का, 3 दैट इज 3 3. व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ से 8 and 12? 2 हाईएस्ट बताना है, 2 के अलावा भी तो होगा ना, सोचो जरा. 4 यस, 4 ऐसा नंबर है जो 8 को भी एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है एंड 12 को भी. तो 4 इज द एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स. तो बेसिक आइडिया हमें एचसीएफ निकालने का ऑलरेडी पता है, बट अब उसे ही हम एक नए तरीके से सीखने वाले हैं. तो उसमें पहला स्टेप यही होगा, ये a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर टाइप लिख दिया. ठीक है. और अगर रिमाइंडर 0 है, सीधा एचसीएफ मेरा बी हो जाएगा. ठीक है. जैसे एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मान लो मैं 5 से डिवाइड करता से 25 को, या 5 से डिवाइड करता से 30 को, तो मुझे पता है ये कितना आ गया, 5 6 30. रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आर कितना, सीधा 0. तो अगर आर 0 आ गया तो इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, सिंपली द डिवाइजर, ये बी. तो बी ये था मेरा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा सीधा. बट अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है, तब आपको और स्टेप आगे बढ़ना होता है, और फिर हम सेम डिवीजन रूल है वो लगाएंगे बी एंड आर में. कब तक लगाएंगे, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए. तो अल्टीमेटली मुझे रिमाइंडर 0 चाहिए, और उस केस में जो लास्ट डिवाइजर होगा दैट विल बी दी एचसीएफ. तो प्रोसेस के स्टेप्स में से एक मेन चीज जो समझ आई, आपको नॉर्मल ये डिवाइड करना आना चाहिए, एंड रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आता तब तक मुझे आगे बढ़ना है. फॉर एग्जाम्पल, अब ध्यान से देखना, आपको इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ बताना है. ठीक है. नॉर्मल मेथड में आपको याद दिलवाता हूं जो आपने 6th में या 7th में किया था. अगर आपको एचसीएफ निकालना है ना इन दोनों नंबर्स का, आपने प्राइम फैक्टराइजेशन से भी करा हुआ है और लॉन्ग डिवीजन से भी. तो लेट मी बिगिन विद लॉन्ग डिवीजन. जरा करना, कितना आएगा यहाँ, सर प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लें. नहीं, यहाँ क्योंकि आपको यूक्लिड लेमा लगाना है ना, तो यूक्लिड लेमा लगाने के लिए आपको एक्चुअल में लॉन्ग डिवीजन की ही जरूरत पड़ेगी. सर मुझे पता नहीं, हमेशा से लॉन्ग डिवीजन में प्रॉब्लम आती थी. चलो करो, अभी आ जाएगा समझ, इजी चीज है, आज समझ आ जाएगा, मैं मानता हूँ ऐसा. बताना जरा, डिवाइड करना कितना आएगा, ये तो बता सकते हो ना कितने पर जाएगा. 135 को 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 सा सोचता तो ये कितना आ जाता, 270. इससे बड़ा आ जाता, हम्म, तो इसका मतलब 1 पे जाएगा ना. कितना आ जाएगा यहाँ, 135 135. क्या करते हैं इन्हें आपस में, माइनस माइनस करो जरा, कितना आया, इधर 0 और यहाँ 11 हाँ माइनस करा, तो 12 में से 3 गया, 9 यहाँ 9 नहीं आ रहा, माइनस, ये देखो ध्यान से भाई, 90 आ गया. अब ये मेरा रिमाइंडर है, 90 इज द रिमाइंडर. बट जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता, आपको आगे बढ़ना है. कैसे आगे बढ़ना है, आप इस 90 के आगे ये वाला नंबर लिख दो, यहां पर ले आओ 135, और फिर डिवाइड करना जरा, कितना आएगा, कितने पर जा रहा है, देखो ना, 90 को अगर मैं 2 से ही कर देता तो 180 आ रहा है. इसका मतलब कितना लिखना चाहिए यहाँ, कितने पे डिवाइड होगा ये, 25 1 पे नहीं जाएगा. सर 1 पे जाएगा. हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, बस वही तो बताना है. तो 90 1 सा 90,
क्योंकि 92 आ जाता 180, वो तो इसको एक्सीड कर जाता, इसीलिए 1 पर गया। कर दो फिर से सब्ट्रैक्ट, कितना आ गया? 5 और यहाँ कितना आया? 2 2 13 में से 9 में कितना आता है 13 में से 9? 2 होता है। हेलो, कितना हुआ? तब 13 में से 9 में हाँ, तब 4 होता। तो आप तो 2 कह रहे थे। ये लो 45 आ गया, ठीक है, यहाँ 4 आ गया। अभी भी ये रिमाइंडर मेरा ये 0 नहीं आया है ना, क्या करेंगे? फिर से ये 45 को यहाँ 90 और ये 90 यहाँ ले आओ। अब जरा ध्यान से सोचो, क्या होता है? 2 के ऊपर डिवाइड होता है सीधा, 45 2 सा 90 होता है, ये सर। रिमाइंडर 0 आ गया। हम्म, जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया, यहाँ जो आपका लास्ट डिवाइजर था कितना आया? 45। है। दिस इज द रिक्वायर्ड SCF. आई हैव कंसिडर्ड 2 मोर एग्जाम्पल्स, ठीक है, इसी चीज को समझाने के लिए। तो आराम आराम से समझ आएगा अगर आप ध्यान से फोकस करेंगे इस लॉन्ग डिवीजन के ऊपर। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा एक्चुअल में, ये लॉन्ग डिवीजन ये सिर्फ मेरी हेल्प के लिए है। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है? आप कैसे स्टार्ट करो लिखना? लेट A इज 225 एंड B इज 135। क्यों? क्योंकि A हमेशा ग्रेटर लेना है B से, तो इसीलिए इसे A कहेंगे और ये हो गया B। नाउ लुक एट दिस डिवीजन जो RHS में मैंने करा है, लॉन्ग डिवीजन। इसे ध्यान से देखो, ये इतने पोर्शन को देखकर, ये जो ब्लू कलर से रफली आ रहा है, मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? 225 कैन बी रिटर्न एज, क्या लिख सकते हैं? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये नहीं होता है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही लिखा है मैंने यहाँ। और अब मैंने चेक करा, रिमाइंडर क्या है? 90, विच इज नॉट इक्वल टू 0। जब तक ये 0 नहीं आएगा मुझे आगे बढ़ना है। तो अब आपको किस में लेमा लगाना है? तो यूजिंग यूक्लिड लेमा इन, किस किस में लगाएंगे? ये जो दो यहां आ रहे हैं ना, ये और ये 135 एंड 90। तो अब आप इसको देखकर जरा यहां पढ़ो, तो मैं क्या लिख सकता हूं 135 को? 135 90 into 1 plus 45। गुड। अब फिर से मुझे क्या सोचना है? 45 आया, ये रिमाइंडर है मेरा, R इज 45 विच Not इज equal to नॉट 0, इसीलिए मुझे एक बार आगे फिर से बढ़ना पड़ेगा। तो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, आप एल्गोरिथम लिख दो, इससे कोई यहाँ बेटर वैसे टर्मिनोलॉजी एल्गोरिथम ही हम कहते हैं। अब किस में लगाऊंगा मैं? ये बताया था ना, यहाँ इसको देखकर भी पता चल जाता है। तो 90 और 45 में। यस, इन 90 एंड 45। और अब आप सोचो मैं क्या लिख सकता हूँ 90 को? डिवीजन यहाँ पढ़ो जरा राइट साइड में। 0 into 2। हाँ हाँ, क्या कर रहे हो? अच्छा हाँ, 45 into 2 plus 0। प्लस 0, ये क्या है मेरा रिमाइंडर? 0 आ गया। और क्या रूल कहा था? जब ये 0 आ जाए
आपका प्रोसेस खत्म है, और जो नंबर यहां बचेगा ना, दिस विल बी द रिक्वायर्ड एचसीएफ। तो इन दोनों का एचसीएफ एक्चुअल में आ रहा है 0। 45। हाँ 45, हाँ 45, रिमाइंडर है। ठीक है। हाँ, रिमाइंडर नहीं, जो लास्ट स्टेप का मेरा क्वोशंट बचता है। तो पॉइंट इज, मुझे ये लॉन्ग डिवीजन जो मैंने बताया है, सेवन्थ क्लास सिक्स सेवन्थ में करा था, ये अगर मैंने ढंग से इसको प्रेजेंट कर लिया, तो मैं ये जो यहाँ लिख के दिखा रहा था आपको पूरा लेफ्ट साइड में, इसी को देखकर आप आराम से ऐसे लिख पाएंगे। ऑब्वियसली थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है अभी, क्योंकि लॉन्ग डिवीजन में तुम्हें थोड़ा सा डाउट है, तो एक दो क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तभी मुझे लॉन्ग डिवीजन का मीनिंग और वो कंसेप्ट याद आएगा। हम्म, सी व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं आपको ये वाली जो फाइल है जिसमें मैं लिख रहा हूँ, ये वाली फाइल है, दैट आई विल शेयर विद यू, ठीक है, पीडीएफ में कन्वर्ट करके, सो दैट आप इसको बाद में चेक कर पाएंगे। बट कुछ स्टेप्स हैं जो आपको साथ साथ लिखकर करने पड़ेंगे। इवन ये मैंने रिकॉर्डिंग में लगाया हुआ है, तो इसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग भी मैं आपको भेज दूंगा। इन केस अगर आपको दोबारा से कोई स्टेप देखना है, तो आप आराम से उसको दोबारा से वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेंगे, तो वो भी समझ आ जाएगा, ठीक है। ओके, यस सर। अब उससे एक थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लिया है। तो आप चेक करिए, इन दोनों का एचसीएफ कहाँ है। याद रखिए, बिगर नंबर हमेशा ये ए है, ये है बी। तो पहले मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करूंगा, यहाँ राइट साइड में, मे बी आप इसको चाहे अपना रफ वर्क कह लो, क्योंकि इसको देखकर मैं यहाँ पूरा कंप्लीट लिखने वाला हूँ। लेफ्ट साइड में डिवाइड करना जरा 1032 को, कितने पे जाएगा भैया? आपको 272 को एक लॉजिकली थ्री के ऊपर या फोर के ऊपर शायद कुछ नहीं सोचना पड़े। जाएगा, आई थिंक। फोर पर नहीं जाएगा, मैं देखूं, मतलब मुझे नहीं पता, एक बार चेक करते हैं कितना आ रहा है। अगर मैं 272 फोर, हाँ थ्री के ऊपर ही जा रहा है, गुड। तो बताओ कितना आ गया, 272 इंटू थ्री, 816 आ गया। 816 माइनस किया, मैं डिफरेंट कलर यूज करना शुरू कर देता हूँ, चेक करो कितना आएगा इन दोनों को माइनस करके। सर 226। यहाँ सिक्स आ गया, फिर टू में से वन गया, ये कितना बताया आपने, 200 और 16। हाँ, ये वन आ गया, और ये टू आ गया, यस, 216 आ गया। ये मेरा रिमाइंडर है, जबकि जीरो नहीं आया ना, तो क्या रूल था, फिर ये लगा दो, और यहाँ क्या लिखूंगा, क्या आएगा, सॉरी, 272। यस 272 किसके ऊपर जाएगा, सर 1 पे जाए। ऑब्वियसली वन के ऊपर, करो माइनस, देखो कितना आया, 56। 56। रिमाइंडर नॉट जीरो, अभी भी आगे पढ़ना पड़ेगा, क्या आएगा यहाँ, आई होप दिस इज क्लियर। यस सर। नेक्स्ट कितने पर जाएगा,
समझ आ गया? किसके Four. ऊपर? 4 पे। देखो 4 के ऊपर ये आ रहा है, बड़ी वैल्यू आ रही है। 3 पे जाना। 3 के ऊपर गया, व्हाट इज दिस? 168 कर दो माइनस, कितना आया? सोचो ध्यान से, पॉसिबल है 58? 56 तो यहाँ है, इससे छोटा ही नहीं आएगा यार। डिफरेंस माइनस में गलती कर रहे हो तुम, छोटे छोटे डिफरेंस के अंदर थोड़ी इसकी प्रैक्टिस करो। 48। इट इज 48। वही है ना, अगर आपको माइनस ही गलत कर दिया तो सारा क्वेश्चन गया। फिर क्या करेंगे? अभी भी जीरो नहीं आया, ये रिमाइंडर ये आ जाएगा ऑब्वियसली। 1 के ऊपर गया, व्हाट इज द रिमाइंडर? 8। फिर यहाँ कितना आएगा? 48 किस पे जाएगा? 6 के ऊपर डायरेक्ट गया, 48। रिमाइंडर आ गया 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया, बताओ व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द एचसीएफ? क्या? 8 भाई। जो यहाँ बचेगा, ये जो बचेगा लास्ट डिवाइजर, ये होगा आपका एचसीएफ। ठीक है, तो ये जो मैंने डिवीजन प्रोसेस करा है, अब इसको देखो मैं थोड़ा सा ना कॉम्पैक्ट में लिखूंगा। यहाँ एक एक स्टेप ना लिखकर हम कैसे इसको शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, लेट ए इज 1032, बी इज 272, और फिर मैं ये कहूंगा कि यूजिंग डिवीजन, या वही पूरा लिख देना, एल्गोरिथम। हाँ, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या हो जाएगा? अब रीड आउट करना शुरू करूंगा राइट साइड से। 1032 को मैं लिखूंगा 272 इंटू 3 प्लस 216। ये 206 है। 16। ओ सॉरी, हाँ, मतलब 200 नाउ 216 is not equal to 0. Apply in lemma, in apply algorithm। या तो वो सारी एक एक चीजें मैं बार बार लिखूंगी, और ये एक्चुअल में जरूरी नहीं होता है, तो मैं इतना ये नहीं भी लिखूंगा ना ये। अब ये हम कॉमन सेंस से आगे बढ़ेंगे। वो कैसे? अब मैं सीधा ये देख लिया कि ये नॉन जीरो है, तो मैं क्या करूंगा, किसमें अप्लाई करने वाला हूं? नेक्स्ट, ये वाला स्टेप जाने वाला है। ठीक है, तो किस किस में? तो 272 को मैं क्या लिखूंगा? 216 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 56। प्लस 56, राइट। अब मैं फिर क्या करूंगा? सिर्फ ये देखा कि ये नॉन जीरो है, अब मेरा अप्रोच ये वाला स्टेप को बस सिर्फ लिखना है। ये यहाँ क्या लिखूंगा? 56 इंटू 3, मैंने किसको किसको? ये होगा 216 इज इक्वल टू, यस, क्या लिखूंगा? प्लस 48। प्लस 48, गुड। अब फिर बस यही माइंड में रखा 48। फिर मैंने देखा किस वाले स्टेप को, ये, तो क्या लिखूंगा, किससे शुरू करूंगा? 168। हाँ यार, ये इनमें लगा रहा हूं ना। इस वाले पार्ट को पढ़ोगे तो क्या आएगा, जो पर्पल कलर से दिखाया है। 56 को नहीं कहूंगा मैं, हाँ, 56 क्या लिख सकते हैं 56 को? 48 इंटू 1।
प्लस प्लस 8 8। फिर देखा मेरा रिमाइंडर नॉन जीरो आया है, तो लास्ट स्टेप इसको लिखूंगा मैं, ये वाला जो रेड कलर से करा है। तो फिर 48 किसके 48 इक्वल लिखा जाएगा? 8 into 6 8 इंटू 6 प्लस 0। लास्ट स्टेप में बस आप क्या बता दोगे? सिंस रिमाइंडर इज 0, देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 272 एंड 1032 कितना आ गया? 8 8। ये मेरा आंसर है। सो चेक करो ये 10th में, या नाम सिर्फ थोड़ा सा अलग सा, या प्रेजेंटेशन इस फॉर्म में आई है, जबकि पढ़ा ये चीज हमने 6th 7th में ऑलरेडी है। द वे ऑफ राइटिंग इज लिटिल बिट चेंज्ड। और अब आप जरा इस चीज को लास्टली एक और चीज अब ध्यान से देखो, मैं पॉइंटर से दिखाता हूँ। जो बीच में नंबर लिखा गया यहाँ स्टार्टिंग में, देखो क्या है? 1032। यहाँ पहला नंबर पढ़ो क्या लिखा है लेफ्ट साइड में। 032 नेक्स्ट पढ़ो बीच में, 270 आ गया सेकंड 272, नेक्स्ट 216, नेक्स्ट 56, नेक्स्ट 48। तो एक आइडिया लग जाता है कि मुझे यहाँ क्या लिखना है। अकॉर्डिंगली आप सिंपल डिवीजन एल्गोरिथम लगा रहे थे। yes yes ठीक है, पहचान बन रही है, समझ आ रहा है किस तरह से करना है। yes sir इफ आप माइनस करने में गलती कर रहे हो उसको थोड़ा ध्यान से। यस। अब मैंने एक ये और अब बिगर नंबर ले लिए हैं। सो क्लियरली ए क्या है इसमें 2032 और ये बी है, पर डिवाइड तो हम इससे शुरू करते हैं, ये, और यहाँ आ गया 2032। करिए स्टार्ट। किस पर जाएगा? 1 से ही जाएगा यस, 1 पर गया। कितना आ गया? 1651। करिए इन्हें सब्ट्रैक्ट। अब यहीं पर ही वो है कि थोड़ा गलती हो रही है, तो ध्यान से करना। 581 बस जरा लॉजिक लगाओ, देखो जरा गलत करा है। फोर एट वन अभी भी गलत है। ये देखो यार, 2 में से, एक मिनट पेन का मेरा, हाँ, ये 2 - 1 1, यहाँ 3 पे 5 भी जाता तो आपने यहाँ से कैरी करा होगा, ये 13 हो गया। तो 13 - 5 कितना हो गया? 381 8 हो गया। और अब यहाँ 10 में से एक यहाँ जा चुका, तो 9 बचा था। 9 - 6 381। तो अब 581, 481 और अब 381। एक ये नंबर गलत हो गया। आपको खुद पता है मैं जितना भी आगे बढ़े हूँ सब कुछ गलत होने वाला है। तो मैथ्स क्यूमुलेटिव है। पिछली चीजें अगर ढंग से करी हैं बेसिक चीजों में तब तो बढ़िया है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। अब पता था ना, इसको इसके नीचे रखेंगे ऐसे लाकर। बताओ कितने पर जा रहे हैं? चलो बताता हूँ 3 पे जा रहा है नहीं और 4 पे जा रहा है 4 पे जा रहा है।
ये 4 आया, और यहाँ आप देख लेना ये 1 5, और ये आ गया 2 4। करिए जरा इन्हें माइनस। 127। 127 आ रहा है, हाँ बिल्कुल ठीक। फिर जीरो नहीं है रिमाइंडर, तो फिर मुझे सिंपली बस ये और ये करना है। चेक करो कितने पे जाएगा। सर 3 पर जा रहा है, एग्जैक्ट आ रहा है। 3 पर आ रहा है? नहीं, मेरे हिसाब से 2 पर ही रुकेगा। अच्छा, सर 3 2 पे पर डायरेक्ट चला गया ये तो, हाँ। जी सर। हाँ एग्जैक्ट आ गया, 3 के ऊपर आ गया, तो सीधा 127। ओ सॉरी, थ्रीजा लिखा ना यहाँ, तो ये 381, रिमाइंडर इज 0। ये तो इजी बन गया, बस इतने ही स्टेप्स हैं। ठीक है, तो क्विकली मैं वो लिख देता हूँ क्या बनेगा। 1651, ए लिखना था ना पहले, तो ये बीच वाला कितना आ गया, 206 2032। इज इक्वल टू 1651 इंटू 1 प्लस 381। फिर 1651 151 381 इंटू 4 प्लस 127। प्लस 127 127, एंड फिर 381 381। 127 इंटू 3 प्लस 0। ये आ गया 0। SCF हो गया इनका। व्हाट इज द आंसर? 127। 127। ठीक है। Now there are certain applications of this Euclid division lemma। वो देखो किस तरह के अब हम क्वेश्चंस में बात करते हैं। Once I have already learned कि मुझे SCF निकालना है और नंबर्स को हम किस तरह से ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, so this is I assume कि अब आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी भेज दूंगा, आप उन्हें कर लेना। राइट, अब एप्लीकेशन में से स्टार्ट करते हैं। एक ये क्वेश्चन देखो, शो दैट एवरी पॉजिटिव even integer, every positive even integer is of the form 2m, and every odd positive integer जो है वो कह रहे हैं किस फॉर्म में होगा, 2m प्लस 1। चेक करो, ये शायद आपको पता हो, ये तो हमेशा यूज करते ही है रूल कि कोई भी इवन नंबर लिखना है तो वो 2 का मल्टीपल होगा, 2m। और अगर ऑड इंटीजर लिखना है, 2m प्लस 1 इज ऑलवेज ऑड। ये हम रूल की तरह या कॉमन सेंस से ऑलरेडी यूज तो कर रहे थे, अब हमें इसको जस्टिफाई प्रूव पूरा शो करके दिखाना है। तो इसमें देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा अब हम किस तरह से अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर अब आपकी चॉइस होती है, आप कैसे स्टार्ट करो कि आपने मान लिया कि आपके पास लेट n बी एनी इंटीजर, अब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और लेट आपने इसे डिवाइड करा 2 से, तो आप चेक करिए जब आप n को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है। देन रिमाइंडर में भी, सोचो ध्यान से, अगर आप किसी भी चीज को 2 से डिवाइड करोगे 0 आएगा और 1 आएगा, 2 तो आ ही नहीं सकता ना रिमाइंडर, तो रिमाइंडर होगा 0 या 1। ठीक है, तो अब इसका मतलब, अच्छा n को मैं, अच्छा ये एक स्टेप यहाँ लिखना रह गया, ये पूरी एक लाइन रह गई यहाँ पे। देन मैं अपने नंबर को क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, 2 इंटू कुछ भी कह दिया यहाँ से m प्लस r।
अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो नंबर n जो है वो 2 इंटू डिवाइजर और प्लस रिमाइंडर लिख सकता हूं हमेशा। सर ये फिर से बताइएगा। आपने n को, कोई भी नंबर को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा डिवीजन जो भी जाएगा, करते करते यहाँ पर आपने मान लो क्वेश्चन, सॉरी, ये आ गया m और यहाँ कितना आ गया रिमाइंडर r। हम्म, ऐसा चलता है ना प्रोसीजर कि हम्म, 2 से अगर आप डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ यहाँ क्वोशंट आएगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। हम्म, तो मैं n को क्या लिख सकता हूँ, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। प्लस रिमाइंडर। ये लिखा है मैंने यहाँ पर। ठीक है। और वेयर कंडीशन क्या रही थी, r कैन बी, r जो है b से हमेशा लेस होता है, 0 और 1। ये चेक करो, अब मैं आपको दिखा देता हूँ ये कंडीशन, अगर याद नहीं है, अगर आपने लिखी हो तो ये देखो, ये रहा, ये कहा था ना कंडीशन सर लिख ही इंपॉर्टेंट। दिया मैंने। हाँ, तो इस कंडीशन को जरा रिलेट करो, तब समझ आ जाएगा कि रिमाइंडर मिनिमम तो 0 हो सकता है बट b से हमेशा कम होगा। तो वही मैंने करा है कि b अगर 2 है, ये 2 अचानक कहाँ से आ गया, वो इसे देखकर सोचा गया है, 2m एंड 2m प्लस 1 को। वो प्रैक्टिस से ही समझ आएगा कि मुझे कब यहाँ b को 2 लेना है और कब 3 लेना है या कुछ और लेना है। अब आप चेक करिए, रिमाइंडर 0 आएगा या 1 आएगा। केस 1, मान लो रिमाइंडर 0 है, तब n क्या बनेगा, r की जगह 0 रखो, n कितना आएगा, 2m आएगा। r की जगह अगर 0 रखूंगा मैं, ये 0 हो गया r, तो n कितना लिखा जाएगा, तो 2m। और केस 2, अगर r 1 होता तब n क्या लिखा जाता, 3 2m 2m प्लस 1। प्लस 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, या तो मैं अपने इंटीजर को पॉजिटिव इवन में 2m कह सकता हूँ, या मैं उसे 2m प्लस 1 कह सकता हूँ। आई एम स्किपिंग राइटिंग फ्यू स्टेप्स। वो आपके पास देखो अभी बुक एनसीईआरटी में तो चलो है ही, अदरवाइज मैंने ना भी रेफरेंस बुक्स जैसे जो निकाल के रखा है, तो वो जैसे पापा कह रहे थे कि ही विल बी कमिंग मोस्ट लाइकली ऑन मंडे या जब भी आएंगे वो ले जाएंगे जब, तो रेफरेंस बुक को जब आप खोल के देखेंगे तो ऑफ कोर्स उसमें कई सॉल्ड एग्जांपल मिलेंगे, तो उन्हें पढ़ के आपको प्रेजेंटेशन और बेटर समझ आ जाएगी। जस्ट टू सेव द टाइम मैं कई बार स्टेप्स पूरे नहीं लिखता हूँ, वो स्टेप्स पर्पस है कंसेप्ट को समझना। लिखना कैसे है कई चीजें या प्रेजेंटेशन या पूरा चीजें, वो आप रेफरेंस से भी साथ साथ कर लोगे। ठीक है, ठीक है। समझो जरा इस क्वेश्चन को। करने से अब चेक करिए, आपको इस फॉर्म में लाना है ना, m की फॉर्म में लाना है, 3m, 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2 कह रहे हैं शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो सबसे पहले मैं शुरुआत कैसे करूंगा, लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब n कह रहे हैं वो इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में कह रहे हैं होगा, तो अब मैं क्या कर देता हूं, ऑन डिवाइडिंग 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 n बाय, किससे डिवाइड करूं,
3। इसे देखकर समझ आ जाता है कि अब की बार मेरे को 3 सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो देन लेट m इज क्वोशंट एंड r इज रिमाइंडर। मैं थोड़ा प्रॉपर लिख देता हूं एक इस केस में। देन बाय यूक्लिड लेमा हमने क्या सीखा है? यूक्लिड डिवीजन लेमा में हमने क्या देखा था? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट क्वोशंट प्लस प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर। वेयर वेयर आर के ऊपर क्या कंडीशन आएगी? इट शुड बी लेस देन क्वोशिएंट एंड ग्रेटर। ग्रेटर देन 0। ठीक है, दैट इज आर क्या क्या वैल्यू ले सकता है? 0, 1 और 2। इसका मतलब therefore n कैन बी, क्या लिख सकता हूं मैं? 3m। r को एक बार 0 रखा तो 3m आ जाएगा। अगर r 0 है, यहां रख दो r की जगह 0, तो n कितना आ जाएगा? 3m। केस 1, एक when r is 0, r अगर 0 होगा, n क्या लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा या नहीं? यहां देखो ना यार, ये चीज, इसमें r को 0 रख दो तो ये आ जाएगा 3m प्लस 0। ठीक है। when r is 1, कितना आएगा n की वैल्यू? 3m प्लस 1। 3m प्लस 1। और केस 3, when r r is is 2। 2, तब n कितना आएगा? 3m प्लस 2। 3m प्लस 2। चेक करो, यही तो आपको प्रूव करना था। रीड द क्वेश्चन अगेन और अब जरा मैच करो। यही तो 3 पॉसिबिलिटी प्रूव करने को कहा था। ठीक है। ये जो स्टार्टिंग के जो 2 स्टेप्स हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होते हैं सोचना। ये अगर ढंग से सोच लिया आपने यहाँ तक, जैसे ये लिखने वाला फॉर्म, उसके बाद तो ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी। और उसमें भी सबसे ऊपर में ये मैंने जो 3 से डिवाइड सोचा है, वो इसे देखकर, तो ये सबसे पहले आना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं ये। क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, show that every positive odd integer is of the form 6m plus 1 or 6m plus 3 or 6m plus 5 for some integer m। ये शो करना है। तो let n is equal to any odd integer, positive odd integer। positive odd integer। अब मैं n को किससे डिवाइड करूंगा? बताओ, वो कौन सा नंबर है जो, ये 6। ठीक है, वो आइडिया लग जाता है। ये अब इस क्वेश्चन के हिसाब से, ऑन डिवाइडिंग n बाय 6, लेट
कोशेंट भी m M. एंड रिमाइंडर r कह दिया। देन यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा n को क्या लिख सकते हैं? 6m 6m. प्लस r, वेयर आई होप दिस इज क्लियर। और ये क्या जाएगा? 6 less than greater than. ठीक है, दैट इज r क्या क्या वैल्यू ले लेगा? 0 1 2 3 2 4 and 3 4 और 5। 5. अब आप खुद सोचिए इसका मतलब क्या हो गया? मैं अब जरा डायरेक्ट लिख दूं तो दिस इम्प्लाई n क्या क्या हो जाएगा? लॉजिकली सोचो, r को 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो। यहाँ पर 6m plus 1. पहले तो r को 0 रखा 6m. और फिर अगला क्या आएगा 1 रखने पर? 6m plus 1. और 6m plus 2. 6m plus 3. 6m plus 4 and 6m plus 5. और 6m प्लस 5। 5. बट n के बारे में मुझे एक चीज पता है, वो क्या है? Odd into. ऑड है, बट n इज ऑड इंटीजर। इसका मतलब n कैन नॉट बी, क्या क्या नहीं हो सकता ऊपर वाले केसेस में? 4 and 6m नहीं हो सकता, ये ऑड नहीं हो सकता। और ये सोचो ना यार, ये इवन होगा? ये इवन होगा या नहीं होगा? क्योंकि हर एक में से 2 कॉमन है, तो ये भी इवन है, ये भी इवन है। ये समझ आया? जी सर आ गया. भाई देखो 6m प्लस 4 है, आप इसमें से अगर 2 कॉमन निकाल दो तो 3m प्लस 2 आ गया। 2 का मल्टीपल का मतलब ये नंबर तो इवन है, और जबकि मेरा n तो ऑड था, तो माने n जो है ये तीनों नहीं हो सकते जो मैंने अंडरलाइन करे हैं। देयरफॉर n क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 6m plus 1 और Plus 6m plus 3 और 6m plus 5. और अब जरा क्वेश्चन पढ़ो आपका जो था, सर ये है. यही आपको प्रूव करना था। ये सर. आई होप दिस आइडिया इज क्लियर। ये सर. और कर सकते हो आगे या रुकें? जी सर. नॉर्मली कितनी देर की क्लास करते हो? सर नॉर्मली तो 40 मिनट्स की होती है. ओहो अच्छा, मैं तो 50 मिनट करवा दिया फिर। कोई बात नहीं सर. अच्छा चलो ठीक है, चलो ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं। यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा शो दैट, अब बहुत ध्यान से पढ़ना, अब एक लेवल ऊपर जा रहे हैं। अब स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर की बात करिए। कह रहे हैं वो किस फॉर्म में होगा? 3m और 3m प्लस 1। तो देखो स्टार्टिंग हम वही करेंगे, n कोई भी आर्बिटरी वो मान लिया, फिर n को मैं 3 से डिवाइड करूंगा। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, तो n मान लिया आपने, नंबर जो भी आपका है उसको आपने 3 से डिवाइड करा, तब n क्या लिखा जा सकता है? 3m प्लस r। r क्या क्या होगा? 0 1 0 और 2, हाँ वो मैंने डायरेक्ट लिख दिए। तो इसका मतलब नंबर क्या हो जाएगा? 3m, r को 0 रखो, r को 1 रखो और r को 2 रखो, ये पॉसिबिलिटी आएगी। ये तो n के ऊपर आई है, मुझे क्या चेक करना था? स्क्वायर देखना था इसका। तो केस 1, केस 2, केस 3, अगर n है 3m तो इसका स्क्वायर क्या होगा? 6m. इसका 9m. ध्यान से सोच भाई, 9m स्क्वायर।
9m²। 9m² में से क्या मैं 3 कॉमन निकाल सकता हूँ? तो 3 कॉमन, तो यहाँ कितना आ गया? 3m²। अच्छा, अब इसमें एक ये मेन चीज देखने वाली है, क्योंकि मेरे पास ना आंसर जो लाना है वो स्क्वायर करने के बाद 3m लाना था, तो मैं एक छोटा सा ना यहाँ चेंज कर देता हूँ। जो मैंने यहाँ पर m लिया था ना, मैं m की जगह यहाँ पहले कुछ और ले लेता हूँ, क्योंकि m मुझे बाद में यूज करना है। ये ना थोड़ा सा समझने वाली चीज है, मैं बताता हूँ अभी क्यों ऐसा होगा। तो आप यहाँ m की जगह q लिखो जरा, फिर समझ आएगा कि क्या हो रहा है। तो इंस्टेड ऑफ दिस मैंने यहाँ q लिख दिया, क्वोशंट है, q ले लेते हैं। तो यहाँ क्या आएगा? 3q, 3q+1, 3q+2। केस 1, 3q, 3q, 9q² आ गया, यहाँ तक लिखा गया। ठीक है। और अब आप ध्यान से सोचो, क्या मैं 3q² को आप m कह दो? भाई एक इंटीजर ही तो है, अगर आपके पास q इंटीजर है, सोच के देखो, इसका स्क्वायर भी इंटीजर होगा, और उसके स्क्वायर को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई भी कर दूं तब भी ये इंटीजर ही आएगा। तो मैंने उस इंटीजर को m कह दिया, ताकि मेरे वो आंसर से मैच कर जाएगा ना, कि स्क्वायर इसका किस फॉर्म में आ गया? 3m की फॉर्म में। केस 2 इससे और बेटर क्लियर होगा। n को क्या लिखूंगा? क्या हो सकता है नहीं तो केस 2 में? 3q+1। कंसीडर करो इसका स्क्वायर, कितना आ गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² +2ab। प्लस 2ab, ये आ गया। अब जरा ध्यान से देखना, मैं इन दोनों टर्म को पहले लिख देता हूँ और +1 अलग लिखता हूँ। फर्स्ट 2 टर्म में से मैं सिर्फ जानबूझ के 3 कॉमन लिखूंगा। q कॉमन ले सकता हूं पर मैं लूंगा नहीं। क्यों? बताओ कि अंदर क्या लिखा जाएगा? स्क्वायर। ये आएगा। अगर मैं इस पूरे को m कह दूं, दिस इज से m, तो मेरा आंसर किस फॉर्म में आ गया? आ गया 3m+1 की फॉर्म में। आया समझ ये वाला स्टेप? नहीं सर, यहाँ और वो से एक बार ध्यान से देखो, आपने स्क्वायर करके a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फर्स्ट 2 टर्म पहले लिख दी, और मैं अपने आंसर को भी माइंड में रख रहा हूँ, ये कि 3 के मल्टीपल को अलग कर दो। इसमें से 3 का मल्टीपल मैं अलग ऐसे लिख सकता हूँ, 3 कॉमन। सोचो क्या बचेगा? 3q², और यहाँ 3 कॉमन लिया, 2q नहीं बचेगा? 3 कॉमन लोगे, यहाँ से क्या बचेगा? 2q 2q+1। आ रहा है, एज इट इज लिख दिया है +1। अब अंदर वाली चीज फिर वही है जैसे ये बताया था, ये इंटीजर होगा 3q² + 2q। अगर q इंटीजर है तो ये कंप्लीट चीज भी इंटीजर होगी। उस इंटीजर को मैंने m कह दिया, तो वे अब इस केस में इस केस में मेरा स्क्वायर ऑफ अ नंबर किस फॉर्म में लिखा गया है? 3m+1। इसी तरह से बच जाएगा आपका केस 3। केस 3 क्या होगा? n क्या है? 3q+2। मैं क्या करने जा रहा हूं? कंसिडर
इसका स्क्वायर, 3q plus 2 का होल स्क्वायर। ओपन द स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab पहले लिख लेता हूं मैं, कितना आएगा, प्लस बी स्क्वायर। अब जरा फिर ध्यान से देखो, मैं 4 को 3+1 लिख सकता हूं, क्यों करा, फर्स्ट 3 टर्म में 3 कॉमन लिखो, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3q स्क्वायर प्लस 4 प्लस। अब फिर वही चीज है, ये मैं अगर q एक इंटीजर है, इस पूरे को मैं m कह सकता हूं, वेयर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को मैंने m कह दिया। सो फाइनली अब आपने क्या नोट करा, तीनों केस में क्या हुआ है, स्क्वायर जो है या तो 3m की फॉर्म में आया या 3m प्लस 1 की फॉर्म में आया, यही आपको प्रूव करना था। तो ये अब थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीज हो रही है, प्रैक्टिस करोगे तभी समझ आएंगी, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है इनिशियली। तो समझ तो में तो पूरा स्टेप आ गया, लेकिन जब आपने वो 3 कॉमन निकाला ना, तब बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। चलो अब आ गया है, जी सर, अब आ गया। चलो दैट्स गुड। चलिए ठीक है, फिर यहाँ तक मैं रखता हूँ, आप इतना करो। और वैसे मैंने एक यही वाला एक दो क्वेश्चन और रखे थे, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको बताना करना यहाँ, क्योंकि 9 है। अब 9 वाले में मैं एक्चुअली 9 नहीं लूंगा, 3 लेते हैं, तो दैट आई विल टेक लेटर ऑन। तो इतने क्वेश्चंस को आप रिटर्न में अच्छे से प्रैक्टिस करना, और मैं आपको 2-3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए भेज दूंगा, आप उन्हें सॉल्व कर लेना, ठीक है ठीक है। सर। यस सर। ओके, चलिए, आई एम थैंक यू एंडिंग सर। देन क्लास, ओके, चलो, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।